हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बेसिक ग्रामर के बारे में पढ़ा था, अल्फ़ाबेट, वर्ड और सेंटेंस के बारे में। आज हम सेंटेंस के विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस का विश्लेषण किस तरीके से किया जाता है। अंग्रेजी में जो सेंटेंस होता है उसका विश्लेषण दो तरीकों से किया जाता है। पहला होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरा विश्लेषण जो होता है वो होता है SVOCA। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, V का मतलब होता है वर्ब, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, और A का मतलब होता है एडवर्बियल। एक वाक्य का विश्लेषण दो तरीकों से किया जाता है। एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, दूसरा होता है SVOCA के अनुसार। कि हम किसी भी वाक्य का, किसी भी क्लोज का, यदि एक वाक्य का और एक क्लोज का विश्लेषण करते हैं तो उसको दो आधारों पर विश्लेषण किया जाता है। उसका विश्लेषण जो होता है वो दो आधारों से होता है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के और एक होता है SVOCA के अनुसार। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके 8 भाग बताए जाते हैं। अंग्रेजी में 8 भाग होते हैं। तो एक वाक्य का विश्लेषण एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भागों के अनुसार होता है, और दूसरा होता है जब हम क्लोज का एनालिसिस करते हैं तो SVOCA के अनुसार करते हैं कि उसमें एक वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, इनको इंडिकेट किया जाता है। जबकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग बताए जाते हैं, अर्थात स्पीच का मतलब होता है एक वाक्य, एक कथन, और उस कथन के 8 भाग होते हैं। ये जो भाग होते हैं ये फंक्शनल जो ग्रामर होती है उसका विश्लेषण करने के लिए होते हैं। जो हमारा कोर्स है जो 9 से 12 तक, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वाक्य का विश्लेषण किया जाता है। ये क्लोज का विश्लेषण करने के लिए इस SVOCA का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वाक्य का विश्लेषण करना सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा: डिफरेंट पार्ट्स of words of a sentence are known as parts of speech. Different parts of words of a sentence are known as parts of speech. शब्दों के रूप में जो वाक्य के हिस्से होते हैं, भाग होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, उन विभिन्न भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से उनको जाना जाता है। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। उनके अनुसार एक वाक्य का विश्लेषण किया जाता है।
देयर आर 8 parts of speech in English language. अंग्रेजी भाषा में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? 1 नाउन, 2 प्रोनाउन, 3 एडजेक्टिव, 4 वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 कंजंक्शन, 7 प्रीपोजिशन, 8 इंटरजेक्शन। एक वाक्य का विश्लेषण इन 8 भागों के आधार पर किया जाता है। जब हम अंग्रेजी में किसी भी वाक्य का विश्लेषण करते हैं तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार करते हैं कि एक वाक्य में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि एक वाक्य में कितने पार्ट्स हो सकते हैं। एक वाक्य में 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। एक वाक्य में कितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 8 होती है। उनकी संख्या 8 होती है। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ही वाक्य में रिपीट भी किया जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल, Ram bought some books yesterday। ये वाक्य देख रहे हैं आप। इस वाक्य को कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इस वाक्य में कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें हैं। सबसे पहले राम बॉट सम बुक्स यस्टरडे। यहां देखो, राम एक नाम है और एक नाम कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी जहां भी कहीं कोई नाम आता है तो वो क्या होता है? नाउन। तो ये पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? राम क्या है? नाउन। फिर बोट यहां पर खरीदा क्या है? इस राम के द्वारा की गई एक क्रिया है, तो ये क्रिया वर्ब। सम बुक्स, यहां पर बुक क्या है? एक वस्तु का नाम है, नेमिंग वर्ड। बुक्स क्या है? नाउन। अब सम है, वो सम इस बुक्स की विशेषता बता रहा है, और किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। यहां पर बुक्स की विशेषता कौन बता रहा है? सम। तो ये क्या है? एडजेक्टिव। अंग्रेजी में ये एक डिटर्मिनर भी होता है। तो सम को हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। यस्टरडे एक एडवर्बियल होता है। यस्टरडे क्या होता है? एडवर्बियल। तो यहां पर देखो, राम नाउन है, बॉट वर्ब है, सम एडजेक्टिव है, बुक्स नाउन है, यस्टरडे एडवर्ब है। इस तरीके से इस वाक्य में 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस वाक्य में 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब देखो कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा।
प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजंक्शन योजक, प्रीपोजिशन पूर्व सर्ग या संबंध वाचक भी कहते हैं इसको, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। इस तरीके से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार इस तरीके से एक वाक्य का विश्लेषण किया जाता है। अब संज्ञा जिस तरीके से हिंदी में परिभाषा होती है उसी तरीके से अंग्रेजी में परिभाषाएं होती हैं कि जो नाउन होता है वो एक संज्ञा होता है। संज्ञा शब्द किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये आदि का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं शब्द, उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। क्रिया जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है, जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है वो क्रिया होती है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, ये एडवर्ब किसी क्रिया की विशेषता बताता है। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। कंजंक्शन एक योजक शब्द होता है जो दो वर्ड, दो शब्दों को, दो वाक्य खंडों को या दो वाक्यों को जोड़ता है, और वो जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो कंजंक्शन कहलाता है। प्रीपोजिशन ये पूर्व सर्ग या संबंधवाचक जो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है। विस्मयादि बोधक शब्द, ये विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। ये विस्मय प्रकट करते हैं, जो हमारी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, अचानक से प्रकट होने वाली जो भावनाएं होती हैं, वो सारी भावनाएं इंटरजेक्शन में आती हैं, उन्हीं को विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। और ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसके अनुसार वाक्य का विश्लेषण किया जाता है। जैसे ही killed a snake, उसने एक सांप को मारा। ही क्या है? सब्जेक्ट, सॉरी प्रोनाउन। किल्ड वर्ब, स्नेक नाउन। स्नेक क्या है? नाउन। तो यहां एक प्रोनाउन है, यहां वर्ब है और यहां नाउन है। तो ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वाक्य में हैं, और एक वाक्य का विश्लेषण करने के लिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है। ये फंक्शनल ग्रामर होती है, फंडामेंटल जो ग्रामर होती है वो ये होती है, और एक वाक्य का विश्लेषण इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग किया जाता है, इनके अनुसार किया जाता है। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। एक फिगर ऑफ स्पीच और होता है जो इससे अलग होता है, वो इसमें नहीं आता, यानी इससे मिलता जुलता एक शब्द होता है फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच ये वाक्य का अलंकार होता है। जिस प्रकार एक मनुष्य को अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए
आभूषणों की आवश्यकता होती है, सुंदरता को बनाए रखने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से एक भाषा को एक प्रभावशाली ढंग से दिखाने के लिए वहां पर इस अलंकार की आवश्यकता होती है। और ये अलंकार अलग अलग अलंकार होते हैं, कई प्रकार के होते हैं इनके, जैसे सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, रिपीटिशन, अलग अलग तरह के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। इनका काम होता है किसी वाक्य को इफेक्टिव तरीके से दिखाना। जैसे He fought bravely. वह बहादुरी से लड़ा। He fought bravely. यह बिल्कुल साधारण वाक्य है। अगर हम इसको और भी प्रभावशाली ढंग से लिखें कि he fought like a lion. He fought like a lion. तो यहां पर ये कि वह एक शेर की तरह लड़ा, यहां पर तो सीधा है कि वह बहादुरी से लड़ा, यहां पर है कि वह शेर की तरह लड़ा, अर्थात इसको और भी ज्यादा अलंकृत कर दिया गया है, इसको और भी ज्यादा प्रभावशाली ढंग से लिखा गया है। और इस वाक्य में ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो सिमिली इस वाक्य में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, जबकि ये साधारण वाक्य है, ये साधारण वाक्य है। इसको अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये है प्रोनाउन, ये है वर्ब, और यहां पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है, तो ये हो गया एडवर्ब। अब यहां पर प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, यहां पर तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन यहां पर इसे प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो एक भाषा का अलंकार होता है, वो एक भाषा का अलंकार होता है। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करना है, हमें, क्योंकि एक वाक्य का विश्लेषण जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार किया जाता है और एसवीओ सीए के अनुसार किया जाता है। तो एसवीओ सीए के अनुसार एक क्लोज का विश्लेषण होता है, जबकि एक वाक्य का विश्लेषण जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार होता है, और उसके अकॉर्डिंग विश्लेषण करने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करना आवश्यक है। उसकी सामान्य जो जानकारी है वो मैं दे चुका हूं आपको कि नाउन संज्ञा होता है। संज्ञा क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव, संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। चौथा वर्ब, जिस शब्द के द्वारा किसी क्रिया का होना पाया जाता है वो क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। एडवर्ब, जिस शब्द के द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। कंजंक्शन, ये योजक शब्द होते हैं, दो शब्दों को, दो फ्रेज को, दो वाक्यों को जो जोड़ने के लिए शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें कंजंक्शन कहा जाता है। फिर आता है प्रीपोजिशन, इसको संबंधवाचक भी कहते हैं और पूर्व सर्ग भी कहते हैं। इसका काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बताना। अब आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं जो विस्मय प्रकट करते हैं, अर्थात हमारी जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को अचानक से
प्रकट करने के लिए जिस तरीके से हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव जो होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब हम अगले वीडियो में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भागों का, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं, 8 भाग हैं, उनका अध्ययन करेंगे। वो अगले वीडियो में करेंगे। अब आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें और बेल बटन को दबाएं। नमस्कार।